हाय दोस्तों, नमस्ते। फिर से स्वागत है सभी प्यारे बच्चों का, आपका और मेरे और ये जहाँ के प्यारे से खूबसूरत से चैनल 10th फेल में मैं लोकेश चौहान अपना बात करने वाले हैं बच्चों प्राणियों में श्वसन। हाँ, लंबी सांस ले लो और पेन कॉपी लेके हो जाओ तैयार, क्योंकि हमें जीतनी है आज की वॉर श्वसन की ओर। ठीक है, हम पढ़ेंगे प्राणियों में श्वसन। जो आज का टॉपिक बच्चों वो क्या है? प्राणियों में श्वसन, है ना। प्राणियों में बात कर रहे हैं श्वसन की, तो हम समझते हैं प्राणियों में श्वसन होता क्या है। ठीक है, ये तो प्राणियों में श्वसन पढ़ेंगे अपन। तो इसमें बात करते हैं पहले एक कोशिका जीव की बात करते हैं, इसके बाद अमीबा की बात करते हैं। ठीक है, तो जो अमीबा होता है, तो अमीबा का आपको पता होगा, अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। पहला पॉइंट, अमीबा क्या होता है? एक कोशिकीय जीव होता है। और ये कहाँ जल में पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? जल में पाया जाता है ना, जल में पाया जाता है। और अमीबा में क्या होता है? ठीक है ना, अमीबा का जो स्ट्रक्चर होता है आपका, आपने इसे देखा होगा। तो अमीबा में जो होता है श्वसन, है ना, ये हो गया सर केंद्रक हो गया, और ये है कोशिका द्रव्य। देखो इस चैप्टर में यार ये जो बात है ना सेल्स की, ये बस अमीबा के लिए पूर्ण होती है। अमीबा का जो वर्क होता है सेल्स, एक ही सेल पे डिपेंड करता है। तो अमीबा का स्ट्रक्चर भी देखो, ये अमीबा एक ऐसा जीव है, आपने पढ़ा था 7वीं क्लास में 8वीं क्लास में, याद है आपको? अमीबा हमेशा टूटता फूटता रहता है। ठीक है, तो अमीबा एक कोशिकीय जीव हो गया। अमीबा एक कोशिकीय जीव हो गया, जल में पाया जाता है, जल में पाया जाता है। ये इसका केंद्रक है। क्या है बच्चों? इसका केंद्रक हो गया आपका। और ये क्या है? कोशिका द्रव्य बच्चों। क्या है? कोशिका द्रव्य। और जो ये साइड में दिख रही बाउंड्रीज आपको, ये इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। बस इसे खेल है भाई। सुनो भैया, ये कोशिका झिल्ली का ही खेल है ना। तो हम क्या कहेंगे? अमीबा में श्वसन या अमीबा में गैसों का जो आदान प्रदान हो रहा है बच्चों, वो कोशिका झिल्ली के माध्यम से हो रहा है। किसके माध्यम से हो रहा है? कोशिका झिल्ली के माध्यम से हो रहा है। तो ये हो गया अमीबा। तो अमीबा में जो श्वसन होता है कोशिका झिल्ली के माध्यम से होता है। ठीक है, अभी होता किसे देखो, जो कोशिका झिल्ली होती है इसमें बहुत बारी बारी से क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? बहुत बारी बारी से छिद्र होते हैं, और इसी छिद्रों के माध्यम से बच्चों गैसों का इसमें क्या हो रहा है? आदान वर्सेस 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 प्रदान हो रहा है ना। गैस आर बार निकल रही है। अब अमीबा जल में पाया जाता है। अमीबा कहाँ पाया जाता है? जल में। तो आपने इसको जल में डाल दिया। ठीक है, ये हो गया जल के अंदर। अब जल में क्या उपस्थित बच्चों? जल में उपस्थित कार्बन, सॉरी, जल में क्या उपस्थित? आपका जल जो फॉर्मूला आपका H2 होता है, इसमें उपस्थित है ऑक्सीजन। क्या है इसमें? ऑक्सीजन। ठीक है, तो अमीबा क्या है? एक छोटा सा प्राणी है। एक छोटा सा प्राणी है जिसको तो अपन खुली आंखों से देख नहीं सकते। तो एक छोटा सा प्राणी है जो यहाँ जल में उपस्थित ऑक्सीजन को, है ना, इन कोशिका झिल्ली के माध्यम से, है ना, और विसरण की प्रक्रिया, देखो वापस विसरण आ गया है ना, विसरण प्रक्रिया द्वारा, है ना, विसरण प्रक्रिया जैसे मैंने आपको, यह प्रक्रिया जो गैस के उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन होता है, ये गैसों में होगा बच्चों। पहली बात तो कहाँ पे होगा? गैसों में। और दूसरी बात ये उच्च सांद्रता से कहां पे होता है बच्चों? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति होती है। विसरण प्रक्रिया में क्या होता है? जो गैसों का आदान प्रदान हो रहा है ना बच्चों, वो उच्च सांद्रता से कहां हो रहा है? निम्न सांद्रता की ओर गति कर रहे हैं। कैसे? परासरण की बात करें तो इसमें गैस और जल दोनों आ जाएंगे। परासरण की जो प्रक्रिया होती है इसमें गैस और जल दोनों ही सम्मिलित होते हैं। अब जो यहाँ अमीबा में जो श्वसन हो रहा है बच्चों, वो कोशिका झिल्ली के माध्यम से हो रही बात आपको मालूम होगी। लेकिन हाँ, कोशिका झिल्ली से कैसे हो रहा है उसको समझते हैं यहाँ पर। क्योंकि अमीबा जल में पाया जाता है और जल का सूत्र क्या है? H2O होता है। O यहाँ बच्चों क्या है? ऑक्सीजन होती है, और ऑक्सीजन यहाँ पर विसरण प्रक्रिया के द्वारा अमीबा में अंदर प्रवेश करती है। अमीबा ऑक्सीजन अंदर जा रही है। ठीक है, ये O2 आपके अंदर चली गई, और इसी प्रक्रिया के द्वारा यहाँ पर CO2 क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो अमीबा में जो श्वसन होता है वो विसरण प्रक्रिया के द्वारा कोशिका झिल्ली के माध्यम से संपन्न होता है। ठीक है, अब ये चीज तो होगी। अब देखो अमीबा में अपने में जो श्वसन की बात होती है, तो अपने शरीर में रक्त ब्लड फ्लो होता है। ब्लड के थ्रू आप जो सांस लेते हैं वो आपके जाके ब्लड में मिल जाता है, फिर ब्लड उसको उस ऑक्सीजन लेके हर जगह तक पहुंचाता है कोशिका। लेकिन यहाँ ब्लड नहीं होता। अमीबा में है, अमीबा की कोशिकाओं में ब्लड नहीं होता। आकार बहुत छोटा है इसका, अमीबा आकार बहुत छोटा है, और इसका आकार छोटा होने का, अमीबा का आकार छोटा होने के कारण यहाँ पर रक्त की आवश्यकता नहीं होती है। याद रखना, अमीबा का आकार इतना छोटा हो गया है कि इसमें रक्त की आवश्यकता नहीं है, है ना। किसको? ऑक्सीजन को
इसके तो आकार वो छोटा हो गया, आकार छोटा हो गया तो विसरण प्रक्रिया के द्वारा ही इसमें जो O2 होता है उस कोशिकाओं सभी अमीबा की कोशिका के सभी भाग तक आसानी से पहुंच जाता है। और अपना शरीर थोड़ा सा बड़ा है, अपना शरीर बड़ा है तो अपने शरीर में ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए रक्त की आवश्यकता होती है, बट अमीबा में ऐसा नहीं होता। इसका आयतन छोटा होने के कारण और विसरण प्रक्रिया के द्वारा इसमें श्वसन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। और अपने शरीर में रक्त है, यदि अपने शरीर में रक्त नहीं होता ना तो लोग ऐसा भी कहते हैं, मैंने साइंस की किताब में पढ़ा था कि यदि आपके शरीर में रक्त ना हो और विसरण की प्रक्रिया जो संपन्न होती होनी है, इस प्रक्रिया द्वारा यदि ऑक्सीजन को पहुंचाया जाए शरीर के अंदर तो आपको ऊपर से लेकर नीचे तक, है ना, ऑक्सीजन पहुंचने में 3 साल लग सकते हैं। 3 साल लग सकते हैं कि शरीर में सभी अंगों तक कोशिकाओं के साथ पार्ट तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए 3 साल लग जाएंगे विसरण प्रक्रिया के द्वारा। लेकिन इतने साल तक समझो 3 साल लग जाए तो क्या होगा, इंसान पॉसिबिलिटी है ही नहीं भैया। तो यहाँ पर इस कारण ऑक्सीजन नया हमारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए रक्त उपस्थित होता है। हमारे शरीर में क्या होता है, रक्त। और यही रक्त हमारे शरीर में क्या करता है, श्वसन की क्रिया को पूर्ण करता है बच्चों। पूर्ण कैसे करता है बच्चों, अपन जो ऑक्सीजन को ले रहे हैं जाके आपके ब्लड में मिक्स हो जा रहा है और ब्लड अपने आप को फ्लो करते करते सभी कोशिकाओं तक रक्त के माध्यम से सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान कर दे रहा है। लेकिन अमीबा में ऐसा नहीं होता, आकार छोटा है, आयतन छोटा है, तो यहाँ विसरण की प्रक्रिया द्वारा सब काम पूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो अमीबा में श्वसन किस माध्यम से होता है, कोशिका झिल्ली के माध्यम से होता है। पहला पॉइंट, अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, जल में पाया जाता है। ये तीसरा पॉइंट, अमीबा में श्वसन की प्रक्रिया कोशिका झिल्ली के माध्यम से होती है। अमीबा में कोशिका झिल्ली चारों तरफ होता है, इसमें बहुत बारी बारी से छिद्र होते हैं और यह छिद्र क्या करते हैं, जल में से ऑक्सीजन को विसरण प्रक्रिया के द्वारा अंदर की ओर ग्रहण कर लेते हैं और अपशिष्ट पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड उसी प्रक्रिया के माध्यम से, है ना, अमीबा के बाहर इसको CO2 को भी विसर्जित कर देते हैं। तो ये है अमीबा में श्वसन। ठीक है, समझ में आपको आया होगा। ठीक है, बड़े प्राणियों में रक्त होता है लेकिन इनमें रक्त नहीं होता है, इसमें विसरण की प्रक्रिया ही होती है। ठीक है बच्चों, चलो तो ये हो गया, है ना, अमीबा में श्वसन हो गया। हम बात कर रहे हैं, अमीबा बात करते हैं, हम केचुए की बात करते हैं। केचुआ हो गया, जोंक हो गया, इसकी बात करते हैं। तो पहले इसको उतार लो, जो बातें लिखी है आपको इसको उतार लो। ठीक है, चलिए हम बात कर रहे हैं, ये तो एक कोशिकीय जीव है ना। अमीबा क्या था आपका, एक कोशिकीय जीव, लिख लेना, मैं लिखा नहीं है, ये कोशिकीय जीव है ना। इनमें तो ऐसे हो, इनको एक कोशिकीय जीव में, है ना, कोशिका झिल्ली के माध्यम से श्वसन पूर्ण हो रहा है और ये प्रक्रिया आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की। अब बात करते हैं हम, इसको रफ कर रहे हैं बच्चा, ठीक है, उतार लीजिएगा वीडियो पॉज करके। चलो आगे देखते हैं। अपने तो नेक्स्ट पॉइंट बच्चों वो क्या है ना, दूसरा है जोंक और केचुए की बात करते हैं अपन। केचुआ और जोंक की बात करते हैं अपन। देखो केचुआ और जोंक में श्वसन होता है ना, ये क्या होता है, इनकी त्वचा के माध्यम से होता है। इनकी त्वचा बहुत नम होती है ना, बहुत मुलायम होती है और इनकी त्वचा में बहुत बारी बारी से क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, कह सकते हैं अपन, वो तो हर त्वचा में होते हैं आपके। तो इनकी त्वचा बहुत नम होती है, तो इनमें त्वचा के माध्यम से, है ना, इनमें त्वचा के माध्यम से श्वसन पूर्ण होता है। ठीक है, मान लो जो केचुआ एचुआ है, जो इनकी स्किन होती है, जो इनकी त्वचा है ना, इन त्वचा में क्या होता है, बहुत नम होती है, बहुत नमी होती है त्वचा में। ठीक है, और ये नम त्वचा क्या होती है, इसके माध्यम से इसके अंदर, है ना, ऑक्सीजन और यहाँ से ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, बाहर निकल जाती है। मतलब केचुए और जोंक में देखा जाए कि त्वचाएं काफी नम होती हैं और इनमें नम मतलब इनकी त्वचा में बहुत बारीक बारीक से पोर्स या छिद्र होते हैं। इन्हीं छिद्रों के माध्यम से क्या होता है, ऑक्सीजन का तो अंदर की ओर विसरण होता है और वही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की ओर क्या करती है, हाँ, निकल जाती है। होता क्या है कि इनमें भी क्या होता है, ब्लड, इनमें क्या होता है, रक्त होता है। रक्त के माध्यम से, इसमें रक्त के माध्यम से, है ना, O2 को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, पहुंचाया जाता है।
यहाँ से O2 जाएगा, जो इनकी त्वचा के माध्यम से O2 अंदर जाएगा और अंदर जाने से क्या जाके रक्त में मिल जाएगा, और रक्त में मिलने के बाद क्या होगा, है ना, वह रक्त शरीर की केंचुए की शरीर की सभी कोशिकाओं तक O2 को पहुंचा देगा। अब वही काम कर रहे हैं दूसरी ओर, यहाँ पे कोशिकाओं में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड अपशिष्ट पदार्थ उसी रक्त के माध्यम से उस त्वचा के द्वारा बाहर निकल जाता है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका जो मतलब केंचुए का अपशिष्ट पदार्थ है, वो अपशिष्ट पदार्थ, है ना, रक्त के माध्यम से, है ना, रक्त के, है ना, माध्यम से, है ना, रक्त के माध्यम से त्वचा द्वारा, है ना, त्वचा द्वारा बाहर की ओर, है ना, द्वारा बाहर निकल जाता है। तो देखो इतना सा ना निकल जाता है। तो बस केंचुए की बात करते हैं ना आप लोग, केंचुए और जोंक की, तो आप त्वचा को इंपॉर्टेंट देना। इसमें त्वचा के माध्यम से श्वसन क्या हो रहा है, पूर्ण हो रहा है आपका। त्वचा नॉर्मल होती है, सॉफ्ट होती है, इसमें बारीक बारीक से छिद्र होते हैं, और वो क्या करते हैं, और उसमें से एंटर होती है, जाकर डायरेक्ट के रक्त में मिल जाती है, और रक्त का काम क्या है, सभी कोशिकाओं तक, है ना, रक्त फ्लो होता है, और वो फ्लो रक्त सभी कोशिकाओं को O2 प्रदान कर देता है, और इसके बाद वहां पे रखा कोशिका में जो अवशिष्ट पदार्थ है उसी रक्त के माध्यम से वापस बाहर निकल जाता है। तो केंचुए जो श्वसन होता है वो त्वचा के माध्यम से संपन्न होता है। ठीक है, चलो इसको बता लीजिए। ठीक है, पढ़ोगे आप इसके बारे में, 11th 12th पढ़ोगे, डीपली पढ़ोगे, बस 10th क्लास में इतना दे रखा आपको बेसिक जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है आगे तो बच्चों, क्या है देखो, इसमें अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, वो पढ़ते हैं अपन। ठीक है, केंचुए जोंक में, है ना, त्वचा की मांग की त्वचा क्या होती है, त्वचा बहुत क्या होती है, त्वचा लिख दो, त्वचा, है ना, त्वचा काफी नम्र होती है, काफी लिख दो पतली होती है ना, त्वचा काफी नम्र पतली होती है। ठीक है, काफी नम्र, वो कैसी होती है, पतली होती है। चलिए, ये तो क्या केंचुए। हम बात करते हैं, पानी की बात कर रहे हैं, मच्छी मच्छी मच्छी, हम बात करने वाले हैं, फिश की बात करने वाले हैं, मछलियों में जो श्वसन कैसे होता है उसकी बात करते हैं। चलो, तो आप लोग क्या कीजिए, मच्छी अच्छी देखा होगा आप लोगों ने, पानी में मच्छी को देखा होगा, तो मच्छी को आपने महसूस भी किया होगा। महसूस मतलब जो मछलियां होती है ना, अब लिख दे, मछली में श्वसन की बात करते हैं, तो जो मछलियां होती हैं इनमें क्या होता है बच्चों, ये हम बना रहे मछली का फोटो। देखो बचपन में ड्राइंग हमारी बहुत प्यारी है, सभी बड़े हमारा बहुत तारीफ करती थी, अरे लोकेश तुम्हारी ड्राइंग तो भैया एक नंबर है, तुमको तो आर्टिस्ट बन जाना चाहिए। ठीक है, मछली है, ठीक है, और ये स्पेस सिल्क पंख तो भैया एक नंबर बनाते हैं, मतलब बस ये वाला नहीं बनता, नीचे वाला बहुत बनता है। तो ये हो गया मछली। ठीक है, ज्यादा सजाऊंगा टेलीविजन। तो मछली में देखो यहाँ पर क्या होता है, जो ये पोर्शन होता है आपका, ये जो हिस्सा होता है आपका ये वाला, ठीक है, ये क्या होता है आपके क्लोम होते हैं ना, यहाँ पे क्लोम का कवच होता है, इसके अंदर क्या होता है, क्लोम होते हैं, ये क्लोम कवच होता है, या क्लोम के ऊपर क्या होता है एक, है ना, ये इसके अंदर क्लोम होते हैं, जिनको बोलते हैं अपन गिल्स, है ना। तो मछलियों में गिल्स, है ना, या गलफड़े, है ना, गलफड़ों के माध्यम से, ठीक है, तो गिल्स के माध्यम से श्वसन पूर्ण होता है। तो बच्चों क्या बोलोगे कि मछलियों में श्वसन गिल्स के माध्यम से अथवा फेफड़ों के माध्यम से पूर्ण होता है। ठीक है, फेफड़ों के माध्यम से, तो मछलियों से गिल्स होते हैं। होता क्या, मछली है, जल में पाई जाती है, या जल में जो भी जीव होते हैं उनमें श्वसन, है ना, ये गलफड़ों के माध्यम से देखने को मिल रहा है आपका। ठीक है, एक अपवाद है इसमें, मेंढक। अब जो मेंढक है ना, देखो मेंढक में बात करते हैं, मेंढक में ये भी जलचर है, तो मेंढक ऐसा एक अपवाद बंदा है ना, अब जो भी जीव है जिसमें श्वसन की प्रक्रिया होती है वो फेफड़ों के माध्यम से भी होती है और त्वचा के माध्यम से भी होती है ना। फेफड़ों के माध्यम से भी इसमें श्वसन होगा और त्वचा के माध्यम से इसमें श्वसन होगा। ठीक है, इसको देखेंगे अपन मानव वाले टॉपिक में। अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा स्किप कर देते हैं, हम आते हैं वापस मछली पर। तो मछली में श्वसन हो रहा है वो माध्यम हो गिल्स के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है, गिल्स के माध्यम से होता है। मछलियों में क्या होते हैं, क्लोम रंध्र होते हैं, इन क्लोम के रंध्र के बीच में क्लोम होते हैं, इन क्लोम जो क्लोम होते हैं, ये क्लोम यहाँ पे मछली के यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसके अंदर जो क्लोम होता है ना, तो उस क्लोम के ऊपर क्या होते हैं, एक क्लोम का कवच होता है, उसमें अंदर क्लोम होते हैं। क्लोम समझते हो ना,
तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मछली की, तो मछली में जो श्वसन हो रहा है वो फेफड़ों के माध्यम से हो रहा है, ठीक है। अब मछलियों में जो यहाँ की बात कर रहे हैं, आपने देखा मछली को जब, तो मछली की यहाँ पे जस्ट यहाँ से कहाँ अपना कान है, वो समझो जो मछली को जो कान होता है वो कान नहीं होता है, वो उनका क्लोम है। उस क्लोम, ये ऊपर तो उसका कवच होता है, ये क्लोम का कवच है ना, ये क्या है, क्लोम कवच है, कवच। वो इसके अंदर क्लोम होता है, लाल रंग का क्लोम होगा, ऐसे लाल रंग के बहुत सारे क्या होते हैं, क्लोम होते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये इस तरह के मछली के अंदर क्लोम होते हैं, लाल रंग के, पूरा रेड होता है, पूरा रेड होता है, ठीक है। पूरा रेड होगा तो लाल रंग का होगा। आप देखना जो मछलियों से परिचित है उनको याद होगा कि साइड में उस क्लोम कवच के अंदर क्लोम होता है, लाल रंग का होता है, ठीक है। और कुछ लोग जब मछली खरीदने जाते हैं तो इसी को क्लोम कवच को उठा के देखते हैं, अरे मर्द एकदम लाल है भैया, मतलब ताजा मछली एकदम। ऐसे लोग तो मछली को ताजा चेक करते हैं, ताजा है कि बसियाई मछली है। तो ये क्लोम जितना लाल होगा उतना ज्यादा मछली ताजा है, लोग ऐसा कहते हैं, बट ऐसा मैं तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा होगा, पता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्लोम होते हैं वो रेड लगे होते हैं। अब क्या होता है, जब मछली पानी के अंदर है बच्चों, ठीक है, तो मछली क्या करती है, पानी को जब पीती है ना, पानी से पी लिया, जो H2 यहाँ से जाएगा, ठीक है। पानी जो मछली ने पी लिया, वो पानी मछली पीने के बाद क्या करती है, इस क्लोम के ऊपर से पानी को, है ना, पानी का जो इसे पानी पिया मछली ने, उस पानी को इस क्लोम के ऊपर से, है ना, ले जाती है। कौन, मछली, है ना। मछली जब इस पानी को क्लोम ऊपर से लेके जाएगी तो क्लोम क्या करता है, क्लोम क्या करता है, उस पानी में से, है ना, उस जल में से O2 को, है ना, O2 क्या करता है, ग्रहण कर लेता है, ठीक है। मछली ने पानी पिया, पानी गया मछली में, और मछली उस पानी को क्लोम पे ले जाती है, और क्लोम क्या करता है, उस पानी में से ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेता है, ठीक है। और उसके बाद वो जो अवशोषित ऑक्सीजन होती है, जो अवशोषित ऑक्सीजन होती है, वो ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से मछली की सभी कोशिकाओं तक पहुंचा दी जाती है। और वही रक्त, है ना, वही रक्त उन कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को इसी क्लोम के माध्यम से बाहर भी निकाल देता है, ठीक है। ठीक है, तो याद रखना हम क्या कहना चाह रहे थे आपसे, कि जब मछली पानी को ग्रहण करती है, इस पानी को क्लोम के ऊपर ले जाती है, तो क्लोम का ये प्रकृति है, क्लोम का नेचर है कि वो पानी में से ऑक्सीजन को तो ग्रहण कर लेता है, और ग्रहण की ऑक्सीजन को जल में मिलाकर या जल में प्रभावित कर मछली की सभी कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है। इसके बाद कोशिकाओं में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड अपशिष्ट पदार्थ उसी जल के माध्यम उसी रक्त के माध्यम से, है ना, वापस आके क्लोम को जो गंदगी होती देता है, और वही क्लोम उसी CO2 को इसी क्लोम के माध्यम से बाहर भी निकाल दिया जाता है। तो मछली में यहाँ पे गिल्स जो गलफड़ है, इसके माध्यम से श्वसन की प्रक्रिया पूर्ण होती है, जो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। इसको बता लो आप, ठीक है बच्चों। चलो अपना लास्ट है, ठीक है, वो पढ़ते हैं, क्या है देखें इसको। तो मछली अपना हो गया, अपना लास्ट पढ़ने वाला क्या है, ठीक है, वो देखते हैं क्या है। चलिए, देखो अपना एक चीज पढ़ लेते हैं अपन, है ना, कीटो और तिलचट्टो और मच्छर, है ना, इत्यादि जो कीट होते हैं, इत्यादि में श्वसन। तो मच्छर अच्छे से सांस कैसे लेते हैं, है ना। अब मच्छर में जो सांस लेते कैसे आपको, ठीक है। तो ये टॉपिक है कीटो, तिलचट्टो, मच्छर इत्यादियों में श्वसन की प्रक्रिया होती कैसे। इसमें थोड़ा पानी पी लेता हूँ, टॉपिक डाल लो। ठीक है, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कीटो, तिलचट्टो और मच्छरों में, है ना। इनमें जो होता है श्वसन, इनमें जो श्वसन की प्रक्रिया होती है, ठीक है, वो श्वसन की प्रक्रिया, है ना, श्वास रंध्र माध्यम से, ना, श्वास रंध्रों के माध्यम से पूर्ण होती है। श्वास रंध्र होते हैं इसके शरीर में, और बहुत बारी बारी से छिद्र होते हैं, है ना, उन्हीं को श्वास रंध्र बोला जाता है।
इनके शरीर में, है ना, शरीर पर, है ना, शरीर पर, है ना, सूक्ष्म छिद्र होते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये किससे कनेक्ट होते हैं सूक्ष्म छिद्र? श्वास नली से कनेक्ट होते हैं। किससे कनेक्ट होते हैं? श्वास नली से। तो जो इन कीटों में जो श्वास नली होती है वो उनके शरीर पर, है ना, शरीर पर उपस्थित श्वास रंध्रों के माध्यम से, जो होता क्या है, जितने मच्छर होते हैं, तिलचट्टे या कीट होते हैं, जितने इंसेक्ट होते हैं, इनमें शरीर पर बहुत श्वास रंध्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और ये छिद्र डायरेक्ट किससे कनेक्ट होते हैं? श्वास नलिका द्वारा कनेक्ट होते हैं। तो इस प्रक्रिया के द्वारा ये लोग क्या करते हैं? श्वसन पूर्ण करते हैं। करते क्या? वही जो बताया मैंने, है ना, ये श्वसन क्रिया पूर्ण करते हैं। और ये यहाँ पर जो श्वास नली है, इसमें इस श्वास नली के माध्यम से, है ना, और यहाँ पे तो आपका जैसे O2 आ रहा है, CO2 के साथ से आपके बाहर निकल जाता है। आप यहाँ सही के इन कीट जितने दिखे आपके, इन कीट पक्षियों से बाहर निकल जाता है। तो इन कीट पक्षियों में जो मेन पॉइंट है वो क्या है? श्वास रंध्र बच्चों। क्या है? श्वास रंध्र। जो श्वास रंध्रों के माध्यम से जितने कीट पक्षी होते हैं ना, ये सभी क्रिया पूर्ण करते हैं। ये श्वास किससे कनेक्ट होती है? ये श्वास इनके शरीर में उपस्थित श्वास नलिका से कनेक्ट होती है, और ये श्वास नलिका ऑक्सीजन का आदान प्रदान आसानी से करती है। और ये श्वास नलिका में जब ऑक्सीजन यहाँ से O2 को तो ग्रहण कर ले रही है, O2 इनके शरीर में चल जा रहा है, और उसके बाद इनकी त्वचा के माध्यम से श्वास नली इस CO2 को, है ना, बाहर की ओर भी विसरित या निकाल देती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, है ना। और अपना जो लास्ट पॉइंट है, मानव की बात कर रहे हैं। मानव हो गया, कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गए, गाय हो गए, और जो मेंढक है, इन सब में श्वसन होता है फेफड़ों के माध्यम से। किसी माध्यम से होता है? फेफड़ों के माध्यम से। जो बात कर रहे हैं अपन मानव, ठीक है, मानव, कुत्ते, ठीक है, और जितने भी हैं मेंढक, है ना, मेंढक को लिखूंगा क्योंकि मेंढक का भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इन सब में श्वसन की दर या श्वसन की क्रिया फेफड़ों के माध्यम से होती है। और जो मेंढक होता है बच्चों, मेंढक में देखो त्वचा के माध्यम से भी होता है और फेफड़ों के माध्यम से भी होता है। क्यों भैया, ऐसा क्यों? देखो मेंढक होता है बच्चों क्या, जब मेंढक कहाँ पे होता है, मेंढक एक जो मेंढक का जो जन्म होता है ये बाहरी निषेचन होता है। मतलब मेंढक क्या होते हैं? बाहर निषेचन। बाहर क्या होता है कि ये पानी के अंदर जो इनकी क्रिया होती है, उन क्रियाओं के द्वारा जो मेंढक होती है, जो नर मेंढक होती है ना, या जो मादा मेंढक होते हैं, ठीक है, तो ये जो बाहरी निषेचन करते हैं, और बाहरी निषेचन के माध्यम से जो अंडा इनका परिपक्व होता है, जो बच्चे निकलते हैं, ये पानी में ही स्टार्टिंग में रहते हैं। तो पानी में जो होगा तो यहाँ पे त्वचा के माध्यम से, है ना, त्वचा के माध्यम से क्या कर रहे हैं? श्वसन कर रहे हैं। जब ये बड़े हो जाते हैं तो ये बाहर भी आ जाते हैं, बाहर भी जंप करते हैं, कूदते हैं। तो उस कंडीशन में ये फेफड़ों के माध्यम से श्वसन की क्रिया को पूर्ण करते हैं। और मानो तो पता ही है, अपन लोग फेफड़ों के माध्यम से क्रिया को पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों हमने जो पढ़ा था ये श्वसन की थोड़े बेसिक से पॉइंट थे। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा, जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी, वो होगी सीधा मानव में श्वसन की क्रिया पर। तो अभी आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, जो बताया उसके बाद रिवाइज कर लेना, और जो मैंने नोट बताया उनको नोट्स आप लिख लेना। यदि समझ में आपको आ गया हो, यदि कुछ भूल चूक हो गई तो मुझे माफ कर देना। और हाँ, और अपना ख्याल रखना। तब तक के लिए जय हिंद।